अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुमेरा फ्रॉम स्टाइलिश हैंडमेड क्रोशिया आइटम्स। आज मैं आपको क्रोशिया से एक बहुत ही खूबसूरत हेयर स्क्रंजी बनाना सिखा रही हूँ। ये देखिए, ये मल्टी शेड्स में मैंने बनाई है। आप चाहे तो किसी भी अपने फेवरेट कलर में जो है इसको बना सकते हैं। ये इसकी जो है ये टोटल जो है ये 3 रोज़ जो या राउंड्स जो हैं ये बनेंगे। ये देखिए, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाना बहुत ही आसान है। तो स्क्रंजी बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, सबसे पहले तो एक फ्लेक्सिबल जो है ये इस तरह का हेयर बैंड आपके पास होना चाहिए जो स्ट्रेचेबल हो और स्ट्रेच हो सके। इसके अलावा जो है ये इसके लिए मुझे जो हुक साइज़ है वो ज़रा छोटा चाहिए है। तो यहाँ मैंने लिया है 2 mm। ये देखिए, ये 2 mm का जो है मेरा क्रोशिया का हुक साइज़ है। इसके अलावा मैंने जो है मल्टी शेड में दिया है धागा। ये देखिए, मेरे पास मल्टी शेड में है धागा। आप चाहें तो जो भी आपके पास अवेलेबल कलर हो या अपनी मर्ज़ी का कलर हो, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जो है मैं बनाऊंगी स्लिप नॉट। और उसके बाद यहाँ से ये जो मेरे पास रबर बैंड है, इसको इसके अंदर रखकर मैं यहाँ बनाऊंगी, ये देखिए, एक सिंगल क्रोशिया स्टिच। इसके बाद ये जो इसका एंड है, इसको इसके अंदर ही शामिल करते हुए यहाँ मैंने एक एक सिंगल क्रोशिया स्टिच इस पोनी के चारों तरफ जो है ये बनाने हैं। इतने मुझे बनाने हैं ताकि ये पोनी जो है या पोनी टेल है या रबर बैंड जो है ये इनसे बिल्कुल कवर हो जाए। तो बनाना शुरू करते हैं। एक एक सिंगल क्रोशिया स्टिच जो है ये बनाते जाएंगे। इस रबर बैंड के चारों साइड्स पे। ये देखिए, इस तरह ये वाला धागा जो है इसको इसके अंदर ही मैं सारा ये कर दूंगी और यूँ एक एक जो है ये सिंगल क्रोशिया स्टिच जो है इससे ये बनाती जाऊंगी मैं इसके चारों तरफ। तो ये मैं पूरा जो है ये कंप्लीट करके फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, यहाँ से ये मैंने पूरा जो है ये कंप्लीट कर लिया है। ये वाला धागे का एंड इसके अंदर ही मैंने जो है ये स्टिच कर दिया है। जो बाकी ये इसका एक्स्ट्रा एंड है इसको मैं जो है सिज़र से काट दूँगी, तो ये इसके अंदर ही मज़बूती से सिक्योर हो जाएगा। ये देखिए, बाकी इसको मैंने साथ साथ पीछे करती गई हूँ धागे को, ताकि जब मैं इसको स्ट्रेच करूँ तो इसके अंदर जो है ये गैप्स ना आए। तो ये देखिए, ये कंप्लीट हो गया है। अब जो सबसे पहला मैंने स्टिच बनाया था इसके अंदर मैं स्लिप स्टिच लगाकर इसको फर्स्ट राउंड को, ये मेरा फर्स्ट राउंड था सिंगल क्रोशिया स्टिचेस का, तो फर्स्ट राउंड को मैं कंप्लीट कर दूंगी। ये देखिए, ये मेरा पहला जो था ये सिंगल क्रोशिया स्टिच था। इसके अंदर मैं स्लिप स्टिच लगाकर इसको ये कंप्लीट कर दूंगी। तो यहाँ कंप्लीट हो जाता है मेरा पहला राउंड जो है इसका, मेरे स्क्रंजी का। दूसरे राउंड के लिए सबसे पहले मैं 13 चेन बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। ये देखिए, यहाँ मेरे हैं बन गए हैं 13 या 13 चेन्स। अब इसके बाद मैं इससे अगला वाला जो ये देखिए स्टिच है इसके अंदर मैं एक डबल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी। ये बल दिया मैंने इसको और इसके अंदर डाल के डबल क्रोशिया स्टिच जो है ये मैं बनाऊंगी इससे अगले वाले नेक्स्ट जो स्टिच होगा उसके अंदर। ये देखिए, यहाँ मैं बना रही हूँ डबल क्रोशिया स्टिच। ये देखिए, तो इस तरह का एक लूप जो है ये बन जाएगा।
फिर दोबारा मैं 10 चेन बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 चेन। और उसके बाद ये देखिए, ये 10 चेन मैंने बना दिए हैं। उसके बाद इससे अगला वाला जो स्टिच है, इसके अंदर मैं डबल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी। तो अब यही पैटर्न थ्रू आउट इस पूरे राउंड में जो है ये पैटर्न चलेगा कि मैंने 10 चेन बनाने हैं और उसके बाद उससे अगले वाले, ये देखिए ये 2 लूप्स बन गए हैं इस तरह। तो यही अब पैटर्न मैं रिपीट करूँगी कि 10 चेन बनाऊँगी और उससे अगले वाले में जो है ये मैं डबल क्रोशिया स्टिच से उसको अटैच कर दूँगी और ये लूप की शेप जो है ये बन जाएगा। अब जो है ये पूरा राउंड जो होगा ये यही पैटर्न जो है ये रिपीट होता जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ मैं बना रही हूँ 10 चेन और उसके बाद इससे अगला वाला जो स्टिच है सिंगल क्रोशिया स्टिच जो पहले राउंड में मैंने बनाए थे, उसमें अगले वाले स्टिच के अंदर मैं डबल क्रोशिया स्टिच से इसको अटैच कर दूँगी इसके साथ। ये देखिए, तो दूसरा जो राउंड है ये सारा सेम यही पैटर्न जो है ये होता जाएगा। ये देखिए, ये मैंने एक और लूप बना लिया है। अब बाकी सारे स्टिचेस के अंदर भी इसी तरह मैं यही पैटर्न रिपीट करके फिर आपसे एंड में मिलती हूँ। ये देखिए, यहाँ मैंने ये पूरा जो है राउंड इसी तरह कंप्लीट कर लिया है कि मैंने सारे सब स्टिचेस के अंदर एक 10 पहले चेन बनाए हैं और उसके बाद उससे अगले वाले में अटैच करती रही हूँ। अब यहाँ से जो पहला था, जो मैंने 13 स्टिचेस बनाए थे, इसमें पहला ये तीसरा जो स्टिच है इसके अंदर स्लिप स्टिच लगाकर इसको मैं कंप्लीट कर दूँगी। ये देखिए, ये स्लिप स्टिच लगाकर मैंने यहाँ इसको कंप्लीट कर दिया है। तो यहाँ मेरा दूसरा राउंड जो है ये कंप्लीट हो गया है मेरी स्क्रंजी का। अब जो है मुझे इसका तीसरा राउंड बनाना है, जो इसका लास्ट राउंड होगा मेरी स्क्रंजी का। तो तीसरे राउंड के लिए मैं क्या करूँगी कि एक पहले सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाऊँगी, इसके बाद 5 चेन बनाऊँगी, 1 2 3 4 और 5 चेन, और उसके बाद सिंगल क्रोशिया स्टिच से इसको इस लूप के अंदर अटैच कर दूँगी। ये देखिए, इस तरह मैं अटैच कर दूँगी। ये देखिए, इस तरह यहाँ ये अटैच हो गया है। अब इसके बाद फिर दोबारा 5 चेन बनाऊँगी, 1 2 3 4 और ये 5, और फिर इसको अटैच कर दूँगी मैं इसके साथ। अब यहाँ जो है मैं ये तीसरा और आखिरी लूप बनाने लगी हूँ, जिसके लिए फिर मैंने 5 जो है ये चेन बनाए हैं और इसी लूप में सिंगल क्रोशिया स्टिच से ये तीसरा भी जो है ये अटैच कर दूंगी। तो ये देखिए, इस लूप के अंदर मैंने 3 जो हैं इस तरह के छोटे छोटे लूप्स जो हैं ये बनाए हैं। अब इसके बाद इससे अगले मैं सिंगल क्रोशिया स्टिच से पहले मैं इसको अटैच करूंगी और फिर इसके अंदर भी 3 लूप्स बनाऊंगी 5-5 चेन के। ये देखिए, 1 2 3 4 5, ये मैंने एक 5 चेन बनाए और सिंगल क्रोशिया स्टिच से इसको अटैच कर दिया। तो ये बन गया मेरा एक लूप। अब मैं दूसरा बनाती हूँ, 1 2 3 4 और ये 5, और यहाँ सिंगल क्रोशिया स्टिच से मैं अटैच कर दूँगी इस दूसरे को भी। और अब इसके बाद मैं बनाऊँगी तीसरा और आखिरी, 1 2 3 4 5, और इसको भी यहाँ अटैच कर दूँगी। यानी इन जो दूसरी रो में मैंने लूप्स बनाए थे उनके अंदर अब मैं 3 छोटे छोटे लूप्स जो हैं ये बना रही हूँ। ये देखिए, इस तरह। अब इसके बाद पूरे इन सब लूप्स के अंदर मैं इसी तरह यही पैटर्न रिपीट करूँगी और एंड में फिर आपको इसका फाइनल ये करके बताती हूँ। ये देखिए, यहाँ मैंने सारे जितने लूप्स हैं वो बना दिए। इसके बाद ये जो 3 चेन हैं, इसके तीसरे चेन के अंदर मैं आखिरी जो अपना ये तीसरा लूप बनाया है इसको ये अटैच करके इस तरह, ये मेरी तीसरी रो भी ख़त्म हो गई है और मेरी स्क्रंजी भी यहाँ कंप्लीट हो गई है। ये देखिए, ये मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये कितनी खूबसूरत और कितनी अच्छी इसकी फ्रिल आई है इससे। अब यहाँ जो है मैंने इसको कट कर देना है सीज़र से धागे को, और फिर इसको
इसके अंदर ही ये देखिए इस धागे के जो एंड है इसको इसके अंदर ही अच्छी तरह स्टिच कर देना है ताकि ये बिल्कुल सिक्योर हो जाए। ये देखिए, आप चाहे तो यहाँ यॉर्न नीडल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मैं क्रोशिया से ही कर रही हूँ और एक्स्ट्रा जो इसका एंड है इसको मैं काट दूँगी यहाँ से। तो ये देखिए यहाँ से मैंने कट कर दिया है और यूँ मेरी कंप्लीट हो गई है स्क्रंजी। ये देखिए ये है इसकी फाइनल लुक और ये बनाने में बहुत ही आसान है और देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मैं किसी और वीडियो के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।